शादी के शुरुआती दिनों में हर बार यही लगता था कि शायद ये मेरी ही गलतफहमी है। मैं ही ज़रूरत से ज़्यादा सोच रही हूँ। मुझे ये लगता था कि अक्सर बिना बात के ही सास और ससुर मुझसे नाराज़ ही रहते हैं। पर फिर मैंने ये सोचा कि अभी तो नई नई शादी हुई है मेरी। क्या पता मुझे भी गलत लग रहा हो सकता है कि शायद उनका स्वभाव ही ऐसा हो कि वो लोग चुप रहना पसंद करते हो। पर फिर कई दिनों तक मैंने इस बारे में गौर किया। मैं अब ये नोटिस करने लगी थी, तब पता चला कि ये उनके चुप रहने की आदत नहीं थी, बल्कि वो लोग सचमुच मुझसे नाराज़ रहते थे। और ये तो मेरी कुंवारी ननंद ईशा की आदत थी, जिसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ रहा था। पर पता नहीं क्यों मेरी ननंद की आदत ऐसी क्यों थी। जब भी मैं बाहर कहीं जाती थी तो वो मुझे बड़े गौर से देख रही होती थी। कहती तो एक भी शब्द नहीं थी, पर उसकी नज़रें बहुत कुछ बोल जाती थी। वो एक ही नज़र में मुझे ऊपर से नीचे तक चेक कर लेती थी कि मैंने क्या पहना है, मेरे कपड़े, मेरी ज्वेलरी, यहाँ तक कि मेरी सैंडल तक पर भी उसकी नज़र रहती थी। कहने की बात नहीं है, पर नेल पेंट तक का कलर उसे पता होता था। और फिर ये ज़रूर पूछती थी कि आखिर ये लेकर कौन आया है, आपके मायके से मिला है या कोई तोहफ़ा है, और तोहफ़ा भी है तो किसने दिया है, कहीं आपने भैया से तो नहीं मंगवाया है। और मैं हर बार मुस्कुराकर इसका सच सच जवाब देकर वहाँ से रवाना हो जाती थी। मुझे समझ में नहीं आता था कि आखिर वो ऐसा क्यों करती है। मुझे यही लगता था कि आखिर वह भी एक युवा लड़की है, उसके मन में भी श्रृंगार और कपड़ों को लेकर कई सवाल चलते होंगे, इसलिए वो पूछती है। लेकिन मेरा ये सोचना मेरी गलतफहमी साबित हुई, और बहुत जल्दी ये बात मेरी समझ में आ गई जब एक दिन सासू माँ की मुझसे बहस हो गई। बात कुछ भी नहीं थी। मैं 2 दिन के लिए अपने मायके रुकने गई थी। मकर संक्रांति का त्यौहार आ रहा था, तो मम्मी को मेरे ससुराल में सबके लिए शगुन और कपड़े भेजने थे। इसलिए मम्मी ने मुझे अपने साथ शॉपिंग करने के लिए बुलाया था। तब मम्मी के साथ मेरा बाजार जाना हुआ। वहीं पर मुझे अपने लिए एक सैंडल की जोड़ी पसंद आ गई। मेरे पास पैसे थे जो मुझे शादी के बाद रिश्तेदारों के घर जाने पर शगुन के तौर पर मिले थे। मैंने उन्हीं पैसों से अपने लिए वो सैंडल खरीद ली और वापस घर आकर उन्हें अपने बैग में रख लिया। 2 दिन बाद जब मैं अपने पापा के साथ संक्रांति वाले दिन अपने ससुराल पहुंची, तो सारा सामान वहीं बाहर वाले कमरे में सजाकर आस पड़ोस की औरतों को दिखावा कर दिया गया। सामान देखकर सासू माँ भी खुश थीं। सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन शाम को मुझे अपने पति के साथ उनके दोस्त के घर जाना था, तो मैं तैयार होकर नए सैंडल पहनकर चली गई। जब मैं वापस लौटी तो सास ससुर दोनों का मुंह फुला हुआ था। मैं हैरान थी कि आखिर क्या बात है। जब मैं गई थी तब तो सब ठीक था, अब अचानक क्या हो गया। पर किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन पति सर्वेश जब अपने ऑफिस रवाना हो गए, उसके बाद सास मुझसे सवाल जवाब करने लगी। बहू, यह सैंडल तुझे तेरी मम्मी ने दिलाए क्या? तेरे पास तो ऐसे सैंडल नहीं थे। उनकी बात सुनकर मैंने जवाब दिया, मम्मी जी, यह सैंडल मम्मी ने तो नहीं दिलाए हैं। ये तो मैं मम्मी के साथ जब बाजार गई थी तब मुझे पसंद आ गए थे। इन्हें तो मैंने खुद खरीदे थे। बहू, तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? उन्होंने सीधा सीधा मुझसे सवाल किया। तो मैंने सीधा सीधा जवाब दिया, मम्मी जी, मेरे पास शगुन के पैसे आए हुए थे, उसी से खरीदे हैं। सीधा सीधा बोलना कि ये पैसे तुझे सर्वेश ने दिए हैं। अगर तुम नहीं बताओगी तो क्या हमें पता नहीं चलेगा? बस तुम लोग तो पैसे उड़ाने में लगे रहते हो। उनकी बात सुनकर मैं हैरान होकर उनकी तरफ देखने लगी, पर उन्होंने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। वो बोलती ही जा रही थी। ऐसे चोरी छुपे सामान मंगाने का क्या फ़ायदा? परिवार परिवार की तरह होता है। अगर तुम परिवार को परिवार नहीं मानोगी तो फिर क्या फ़ायदा तुम्हारा इस घर में? पहले तो मेरा बेटा ऐसा नहीं था। पता नहीं क्या जादू कर दिया जो वो अपनी माँ और बहन को भी कुछ नहीं बताता। अरे हम दोनों को तो छोड़ो, अपने पिता तक की कोई इज्जत नहीं करता। पता नहीं और क्या क्या सिखा दिया उसे इतने दिनों में। उनकी बातें मेरे सिर के ऊपर से जा रही थी। मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो बोलना क्या चाह रही हैं। पर उन्होंने इस पूरी बहसबाजी में कई ऐसी बातें बोली जिसे सुनकर मैं हैरान थी। वो सीधा सीधा मुझ पर कई तरह के इल्ज़ाम लगा रही थी। उन्हें ऐसा लगता था कि मैं उनके बेटे से चोरी छुपे सामान मंगाती हूँ। उनका साफ कहना था कि मैंने उनके बेटे को चोरी करना सिखा दिया,
झूठ बोलना सिखा दिया, अपनी माँ और बहन से छुप छुप कर अपनी बीवी के लिए सामान लाना सिखा दिया। अभी वो मुझे ये सब कुछ सुना ही रही थी कि तभी ससुर जी बीच में आते हुए बोले, क्यों बहस कर रही हो तुम इससे, शांति रखो। इसने तो आते ही अपने संस्कार दिखा दिए। वैसे भी अपने बेटे को माता पिता जो पूरी जिंदगी नहीं सिखा पाते, वो ये पत्नी नामक जीव आते ही 2 दिन में सिखा देती है। जब अपना बेटा ही ऐसा है तो बहू को क्या बोलें। ससुर जी की बात सुनकर तो बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। जिन्हें अपने बेटे पर ही भरोसा नहीं है, उन्हें बहू पर तो क्या ही विश्वास होता। इसलिए तभी मेरी नज़र ईसा पर पड़ी, जो इस पूरे तमाशे में अपनी मम्मी के पीछे खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी। माजरा समझते देर नहीं लगी कि किसने इन लोगों को भड़काया होगा। ऐसी भी बेटियां होती हैं जो अपने ही मायके में आग लगाकर खुश होती हैं। उसके बाद तो आए दिन का ये किस्सा होने लगा था। मैं और मेरे पति उन्हें समझा समझा कर थक गए, लेकिन शायद उन लोगों को अपनी बेटी पर ज़्यादा विश्वास था। और आखिर वो दिन भी आया जब मेरे पति ने ही हाथ जोड़कर कह दिया, आपको जो समझना है समझो, मैं रोज़ रोज़ आपसे बहस नहीं कर सकता। ये मेरी पत्नी है और इसकी सारी जिम्मेदारी मेरी है। मेरी पत्नी के लिए जो लाना है मैं ही लेकर आऊँगा, किसी और से तो मांगने से रहा। बस उस दिन के बाद से सास ससुर मेरी और मेरे पति की बुराई हर तरफ करते फिरते। बुरा तो बहुत लगता था, पर हम लोगों ने ध्यान देना ही छोड़ दिया। आखिर हम शांति से अपनी ज़िंदगी जीना चाहते थे। वो कोई मौका नहीं छोड़ते थे हमें उकसाने का, पर हम लोग उन्हें नज़रअंदाज कर अपने काम में लग जाते थे। तो धीरे धीरे उन लोगों को भी समझ में आ गया कि अब हम कुछ बोलना ही नहीं चाहते, तो वो लोग भी चुप रहने लगे थे। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने हमारी बुराई करना नहीं छोड़ा। खैर, कुछ दिनों के बाद ननंद ईशा की भी शादी हो गई और अभी कुछ दिनों से वह मायके में है। तीनों माता पिता बेटी कमरे में बैठकर खुसर फुसर करते रहते हैं, लेकिन सर्वेश और मुझे कुछ नहीं कहते। हमारे आते ही चुप हो जाते थे। लेकिन आज सर्वेश और मुझे सासू माँ ने अपने कमरे में बुलाकर जो बातें बताई, उसे सुनकर हम हैरान थे। आज जब ननंद पर उसकी सास इल्ज़ाम लगा रही थी, तो दोनों सास ससुर मुझसे नज़रें नहीं मिला पा रहे थे। उसके ससुराल में इतने से दिनों में ही इतना हंगामा हो रहा था, पर ननंद ईशा की हिम्मत तक नहीं हो रही थी मेरे या सर्वेश के सामने ये सब कहने की। सच कहा है किसी ने, कर्म लौट कर आते हैं। मेरे तो पति ने फिर भी मेरा साथ दिया था। उसके पति ने तो माँ के बहकावे में आकर उसे घर से ही निकाल दिया था। आज जब बात सिर से ऊपर हो ही गई, तब जाकर सास ससुर ने सर्वेश से ये बात कही। ये सुनकर सर्वेश ने ईशा की तरफ देखा। तब ईशा ने हाथ जोड़कर कहा, भैया भाभी मुझे माफ़ कर दो, मेरे ही कर्म हैं जो लौट कर वापस आ रहे हैं। आज पता चल रहा है कि कैसा लगता है जब ससुराल में आप पर इल्ज़ाम लगते हैं और आप कुछ नहीं कह पाते हो। खैर, मैंने और सर्वेश ने यह सुनकर कुछ नहीं कहा। आखिर बहन कैसी भी हो, कितना ही भाई भाभी की ज़िंदगी में आग लगाए, लेकिन उसका ससुराल बिगड़ते कौन भाई देखता है। इसलिए आज सर्वेश उसके ससुराल उसकी सास और पति से बात करने गए थे। सर्वेश की कोशिश और ईशा के ससुराल वालों के रिश्तेदारों की मध्यस्थता के कारण बात संभल गई। आज ईशा अपने ससुराल में है। अपनी बेटी का घर बसते देखकर अब जाकर मेरे सास ससुर मुझसे और मेरे पति से ठीक से बात करने लगे हैं।